हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के सबसे छोटे छोटे टॉपिक, जो कि इन छोटे ही टॉपिकों को अगर आप याद रखेंगे तभी भी आप मैथ का सवाल लगा पाएंगे। और आप अगर इन छोटे टॉपिकों को ध्यान नहीं देते हैं तो आप मैथ का सवाल जल्दी नहीं लगा सकते। अगर आपको छोटे ही टॉपिक मैथ के नहीं पता हैं तो आपको पता क्या है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में छोटे छोटे ही टॉपिक मैथ के बताऊंगा, जो कि एकदम बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और हर रकम आपको ये छोटी छोटी बातें याद रहेंगी हर रकम। तो आज चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आज इसका जानूंगा परिभाषा क्या है। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इसका परिभाषा है गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की ही संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती में आता क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ETC, मतलब एसेट्रा, और बहुत ज़्यादा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक संख्या को एन से दर्शाते हैं। ये आप कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये है नेचुरल नंबर एन से। अब मेरा क्या है, पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर, इसको W से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। देखिए, प्राकृतिक संख्या में क्या था, यहाँ पे जीरो नहीं था। देखिए, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं था। प्राकृतिक संख्या में हम लोग डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, बट हम लोग पूर्ण संख्या में, मतलब होल नंबर में हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। मैं पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर का परिभाषा क्या है, 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। पहले बात तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात देखिए, यहाँ पे 0 नहीं था प्राकृतिक संख्या में। देखिए 0 नहीं था, बट ये यहाँ पे मेरा होल नंबर में 0 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETC, मतलब एसेट्रा, बहुत ही आगे जाएगा। देखिए, भाज्य संख्या क्या क्या परिभाषा है। देखिए, भाज्य संख्या की क्या परिभाषा है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें कम से कम 3 गुणनखंड हो, अर्थात जो स्वयं से तथा 1 से तथा किसी और संख्या से भी कटे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे, मतलब 2 है तो, अरे नहीं 2 नहीं 4, एग्जाम्पल में 4 ले लो। देखिए 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4, और 4 अपने खुद ही गिनती से कटेगा 4 से। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, 4 6 9 15 इत्यादि। देखिए जैसे 4 है, अब 4 तो 1 से कटेगा ही, 4 एकम 4, ठीक है, ये 4 से भी कट गया। अब देखिए यहाँ 2 से भी 4 कटेगा, 2 को भी टेबल में 4 आता है। देखो यहाँ पे 2 4, अब 2 के 2 2 दूनी 4। देखिए ये 2 से भी कटा, और देखिए अब 4 किससे और कटता है। देखिए अब 4 अपने भी गिनती से कटेगा, 4 एकम 4। देखिए 4 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, और अपने खुद स्वयं से भी कटा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्याएं। और देखिए 6, देखिए 6 अपने से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी 6 कटेगा, 3 से भी 6 कटेगा, 2 से भी 6 कटेगा, 2 ताई 6, 3 दूनी 6। अब है 9, ठीक है, 9 तो अपने से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 9 अपने खुद से भी कटेगा। तो ऐसी बहुत सी सारी संख्या हैं। तो हमको बस इतना जानना है भाज्य संख्या में कि जो अपने स्वयं से कटे, 1 से कटे, अर्थात और किसी भी प्राकृतिक संख्या से कटे, तो उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्याएं।
अब मेरा दूसरा क्या है, अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्या होती क्या है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, अर्थात वह स्वयं से तथा एक के अतिरिक्त किसी से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप दो अपने से भी कटेगा, 2 एक कम 2, 2 बस एक से भी कटेगा, और देखिए और आप किसी 2 से काट सकते हैं, 2 आप और किसी भी संख्या से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, बस अपने से कटेगा 2 और एक से कटेगा 2, कि ये मेरा भाज्य संख्या वही होगा, अरे अभाज्य संख्या सॉरी, अभाज्य संख्या वही होगा जो अपने से कटेगा और एक से कटेगा, उसे हम लोग जान जाएंगे वह अभाज्य संख्या है। देखिए 2 एग्जाम्पल में क्या है, मेरा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है इत्यादि। सम संख्याएं वह सम संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्याएं कहते हैं। देखिए सम संख्या उसे कहते हैं जिसके इकाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब यहाँ इकाई अंक, इसे मान लीजिए 20 हो गया। अब इसके इकाई अंक पे, जिसके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो हम समझ लेंगे कि वो मेरा सम संख्या है। जैसे मान लीजिए हम 28, अब ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, अब इसके इकाई अंक पे देखिए 8 आया है, तो हम मेरा इससे यह पता चल जाएगा कि यह मेरा सम संख्या है। 24 यह इकाई है, यह दहाई है। देखिए शुरू होता है इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही शुरू होता है। तो मेरा इससे यह पता चलता है कि यह सम संख्या है मेरा 22 हो गया। अभी कि ये 22 हो गया, ये भी इकाई अंक है, ये कि ये 23, ये सम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है। देखिए बस इसमें 0, 2, 4, 6, 8 उसके लास्ट मतलब इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, तो भी तभी वह मेरा सम संख्या होगा, नहीं तो वह विषम संख्या होगा। अब है विषम संख्या क्या परिभाषा है, विषम संख्या क्या परिभाषा है, वह संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल है मेरा, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया है क्या, 1, 3, 5, 7, 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए इकाई अंक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इकाई अंक अब यहाँ से शुरू होता है, पहले हम लोग इकाई अंक से शुरू करते हैं, फिर दहाई अंक आते हैं। तो देखिए इसमें भी है इकाई अंक पे 1, 3, 5, 7, 9 हो तभी वो मेरा पता चलेगा कि यह विषम संख्या है। जैसे मान लेते हैं हम 13, अब इसके इकाई अंक पे 3 है, यह इसका इकाई अंक है, तो इसके इकाई अंक पे 3 है, तो मेरा इससे यह पता चलता है कि यह विषम संख्या है। और 11 भी हो गया, तो ये भी पता चलता है कि यहाँ पे इसके इकाई अंक पे 1 है, तो ये पता चलता है कि यह विषम संख्या है मेरा। और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे 35 ले लिए, देखिए यहाँ पे 5 है ना, लास्ट में 5 है ना इकाई अंक पे, तो यह विषम संख्या है। अब इसे ले लिए हम 5, 7 ले लिए, ठीक है, 57 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी इकाई अंक पे 7 है, तो ये भी मेरा इससे पता चलता है कि यह विषम संख्या है। अच्छा जैसे हम ले लिए 99 और 99 ले लिए, तो ये भी मेरा इससे यह पता चलता है कि यह विषम संख्या है। अब हम ये इसके इकाई अंक पे क्योंकि 9 है, और देखिए हमने लिए 109, अब ये भी मेरा विषम संख्या है क्योंकि इसके भी इकाई अंक पे मेरा 9 है। अब इतना जानेंगे बस विषम संख्या, बस इतना ही आप लोगों को याद करना है। तो उसके इकाई अंक पे 1, 3, 5, 7, 9 हो तो मेरा विषम संख्या होगा।
हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस आप लोगों को बस इतना ही बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझसे लगातार बने रहिए। शून्य से शिखर तक देखने के लिए आप मुझसे लगातार मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए